मैं व्याख्या करूंगा। आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक भाई भानु प्रकाश शास्त्री जी, आर्य जगत की प्रसिद्ध भजनोपदेशिका सुरभि आर्य जी, इस मंच का बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे ओम सिंह आर्य जी, आर्य जगत के बहुत अच्छे विद्वान आचार्य ओमकार जी, जो जिले प्रति उपप्रतिनिधि सभा जिला बरेली आर्य समाज के प्रधान और बहुत काम कर रहे हैं आर्य समाज का, हमारे प्रताप सिंह आर्य जी और हमारे यशस्वी मंत्री राम कुमार आर्य जी, वंदनिया मातृ शक्ति छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक छोटी सी व्याख्या मैं आपके बीच में करता हूं, ध्यान देकर सुने। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का एक मंत्र आता है और उसमें बहुत सुंदर व्याख्या की गई। उसमें बताया गया कस्त्वा युनक्ति सेत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम वैसाय वाम। तो वहां प्रश्न उत्तर है, प्रश्नोत्तरी शैली है वेदों में। तो वहां पूछा गया, मानो ऋषि से ब्रह्मचारी शंका कर रहे हैं कि हे ऋषिवर, ये बताओ कि इस आत्मा और शरीर को एक जगह किसने नियुक्त किया है? आत्मा और शरीर को एक जगह किसने नियुक्त कर दिया? कौन है वो शक्ति? तो ऋषिवर कह रहे हैं से त्वा युनक्ति, अर्थात परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा ने शरीर और आत्मा को एक जगह जोड़ दिया। फिर ब्रह्मचारी ने कहा कस्मै त्वा युनक्ति, अर्थात क्या प्रयोजन है? किस प्रयोजन के लिए आत्मा और शरीर को एक जगह जोड़ा है? फिर बहुत सुंदर उत्तर दिया ऋषिवर ने मंत्र के माध्यम से, तस्मै त्वा युनक्ति, अर्थात उस पिता परमात्मा ने इस शरीर और आत्मा को जो जोड़ा है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जोड़ा है। काय के लिए जोड़ा? बोलो। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जोड़ा है। फिर कहा कर्मणे वाम वैसाय वाम। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि उसका उपाय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ऋषिवर ने कहा ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से। पहले को ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, अर्थात तो ब्रह्मपिता परमात्मा का जो संविधान है वो वेद है, ईश्वर का ज्ञान वेद है। तो उन्होंने कहा वेदों में दो प्रकार की आज्ञाएं हैं, उनको मानना पड़ेगा। बोले कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? एक निषेध आज्ञाएं हैं, एक विधि आज्ञाएं हैं। विधि आज्ञाओं में जो बताया गया है कि हमें यम नियम का पालन करना है, यज्ञ करना है, वेदों का अध्ययन करना है, संध्या उपासना करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितने भी संसार के अंदर शुभ कर्म है वो वेदों में निहित है कि आपको ये विधि आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और जो निषिद्ध आज्ञाएं हैं, हमको शराब बोलो नहीं पीनी चाहिए, हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमको एक दूसरे पे लाछन नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो है जो वेदों की आज्ञाओं का पालन करता है, निश्चित रूपेण उसका ये मानव चोला सार्थक हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने जो आत्मा को और शरीर को एक जगह नियुक्त किया है, वो शुभ कर्म करते हुए दुख रूपी भव सागर से पार उतर कैसे करेगा? तभी करेगा वो जब उसका जीवन वेदानुकूल होगा। और जिसका जीवन वेदानुकूल होता है, निश्चित रूपे वो मानव चोले को सार्थक कर देता है। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी एक जंगल में रहा करते थे और राजा को पता चला कि महात्मा बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हैं। राजा कुछ धार्मिक थे कि मैं निवेदन करूंगा महात्मा जी से कि आप हमारे राजभवन में आ जाओ, आपकी बहुत सेवा करेंगे। तो राजा मंत्री को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और महात्मा जी से जाकर के निवेदन करते हैं, हे महात्मा
मैं इस नगरी का राजा हूं और मैं चाहता हूं कि हे महात्मन आप हमारे राजभवन में चलो, आपकी मैं सेवा करूंगा और आप हमको उपदेश भी दे देना। महात्मा जी ने कहा कि मेरी 3 शर्त है। महात्मा जी ने कहा मेरी 3 शर्त है। बोले जी बताओ कौन कौन सी शर्त है? तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरी प्रथम शर्त है कि आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने पहली शर्त तो ये कही महात्मा जी ने कि मैं भोजन करूंगा, पानी पीऊंगा, तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है। राजा ने की बड़े कमाल का व्यक्ति है भाई, बिना खाने पीने से जीवन कैसे चलेगा? बोले अच्छा चलो दूसरी शर्त बताओ। बोले मैं सोऊंगा भी, तुम्हें सोना भी नहीं है। बोले बिना सोए तो काम नहीं चल सकता, जीवन नहीं चल सकता, और 24 घंटे मेरे साथ रहना है। तो राजा कहने लगा मंत्री जी तो पागल व्यक्ति है, किसके पास लिया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई हो सकता है जो बिना सोए रहे, उसका जीवन चले, बिना खाए पिए जीवन चले। और मेरे एकांत के बहुत काम है, मैं उनको भी तो करूंगा। उसने कहा तो पागल व्यक्ति है, और वहां से चलने को तैयार हो गए। तो महात्मा ने कहा यदि मेरी 3 शर्तों को स्वीकार करता है राजन तो मैं तेरे साथ चलता हूं, और यदि नहीं करता तो मैं नहीं चलता। बोले महात्मा जी इन शर्तों को तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी पूरी नहीं कर सकता संसार के अंदर। तब महात्मा जी ने कहा था कि सुन, एक तू छोटी सी नगरी का राजा है, जो मेरा राजाओं का राजा परमपिता परमात्मा है। अरे वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मैं खाता भी हूँ और पीता भी हूँ, ना वो खाता है ना वो पीता है, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, और वो एक क्षण भी नहीं सोता है, वो एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हे राजन, मैं इतने बड़े राजाओं के राजा महाराजा का सानिध्य छोड़ करके और तेरे एक छोटी सी राजधानी में जाकर के ना तेरे पास वो ज्ञान है, ना तेरे पास वो सामर्थ्य है, ना तेरे से मुझको लाभ होने वाला है। बस राजा इन शब्दों को सुनकर के महात्मा जी के चरणों में लेट गया, नतमस्तक हो गया और कहने लगा स्वामी जी मुझे पता नहीं था, मैं भी अपने बेटे को राज्याभिषेक करके मैं भी आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ईश्वर का यदि सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, इस मानव चोले को सार्थक करना चाहते हो, तो ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से हो सकता है, जब हमारा वेदानुकूल ज्ञान होगा। याद रखना, वेद का ज्ञान, ईश्वर में ध्यान, यज्ञ का अनुष्ठान, संस्कार संतान। और जहां वेद का ज्ञान होता है उन्हीं का ईश्वर में ध्यान होता है। जिनका ईश्वर में ध्यान होता है वे यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिन घरों में यज्ञ का अनुष्ठान होता है उन्हीं के संस्कार संतान होती है। जिनके यहाँ संस्कार संतान होती है वही राष्ट्र के लिए बलिदान होती है, वही राष्ट्र के लिए बलिदान होती है, उसी का मानव चोला सार्थक होता है। इति ओम सम। आगे का कार्यक्रम जो भी है वो आप करेंगे। धन्यवाद।